वैसे तो YouTube पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, परंतु उन सभी वीडियोस में वह जानकारी नहीं होती है जो एक बिगनर इन्वेस्टर को चाहिए होती है। आज के वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो सामान्यतः उन वीडियो में छूट जाते हैं। तो इसको हम एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। और हाँ, यह वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी के पास बहुत पैसा था। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसका पैसा कैसे सुरक्षित रहे। इसी प्रकार की सोच के साथ उसका पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन की बात है, अचानक उसके गांव में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण उसका पूरा घर डूब जाता है। इससे बचने के लिए वह अपने छत पर चला जाता है और वहाँ भगवान से विनती करने लगता है कि हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। तभी सामने से एक नाव दिखाई देती है। नाव का नाविक होता है, वो कहता है कि आओ मेरी नाव में बैठो, मैं तुम्हें इस बाढ़ से बाहर निकाल दूंगा। आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, मुझे भगवान बचाएंगे। इतना सुनने के बाद नाविक अपना नाव के साथ वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है और आदमी उसमें डूब जाता है। डूबने के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है तो भगवान से कहता है कि भगवान मैं तो तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूँ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। इस पर भगवान बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारी सहायता के लिए नाव भेजा ही था, तुमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मेरी क्या गलती है। इतना सुनने के बाद आदमी को अपने पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं था। उसको बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वो करे भी तो क्या। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में एक नाव की तरह होती है। अगर आप इस पर समय रहते बैठ जाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सही हो जाएगी, अन्यथा उस आदमी की तरह आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी 50,000 रूपए है, जिसमें से आपका महीने का 30,000 रूपए होता है और 20,000 रूपए आपकी सेविंग हो जाती है। इस उदाहरण को आसान बनाने के लिए अभी के लिए इसमें हम किसी भी प्रकार का टैक्स को ऐड नहीं किए हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपका बहुत ख्याल रखती है, वह अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, इसलिए वह अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हर साल 10% की दर से इंक्रीमेंट करती जाती है। इसी प्रकार आपका खर्चा भी हर साल 8% की दर से बढ़ता जाता है। इस समय आप लगभग 30 साल की उम्र में हैं। आप 50 साल की उम्र तक काम करेंगे, इसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। इस स्थिति में अगर आप हर महीने 20,000 रूपए बचाते हैं और उसे आप अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं, तो इस चार्ट को देखकर कुछ समझिए। इसमें आप देखेंगे कि आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए है और आप इसमें से 3,60,000 रूपए आप अपने महीने के खर्च में व्यय कर देते हैं। इसके बाद आपके पास टोटल सेविंग अकाउंट में 2,40,000 रूपए बचते हैं। आप इस 2,40,000 रूपए को अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं। और अंत में जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको इसमें पता चलता है कि आपकी सैलरी 36,70,000 रूपए के आसपास है और आपका कुल खर्च 15,53,000 का है और आपकी अभी तक की कुल सेविंग मात्र 1,68,00,000 रूपए ही है, जो आपने इसे सेव किया है आगे आने वाले परिस्थिति के लिए। अर्थात आपको अपने रिटायरमेंट के बाद केवल इतने ही पैसे सेव हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इतने पैसे में आगे की जिंदगी सही तरीके से गुजार पाएंगे। मान लेते हैं कि हर साल महंगाई 8% की दर से बढ़ती जाती है। इस प्रकार आपकी पूरी सेविंग मात्र 8 साल के अंदर ही पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या आप क्या करेंगे? क्या आप इसके बाद जीना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में हमें सोचने की कोई और जरूरत है कि क्या कोई और रास्ता है जो 1.7 CR से ज्यादा हमको रिटायरमेंट के बाद दिला सके। इसमें पहले की ही तरह हम दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। इस स्थिति में चलते हैं दूसरे विकल्प की तरफ। इसमें पहले की ही तरह आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए प्रति वार्षिक है और आपका सालाना खर्च 3,60,000 रूपए है। इसमें बस आप अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर। आपको मान लेते हैं कि आपकी सालाना परसेंटेज 12% जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि 20 साल बाद आपकी सैलरी 36,70,000 रूपए होती है और आपका महीने का जो खर्च होता है वो 15,53,000 के आसपास होता है। परंतु आपकी जो सेविंग्स होती है वह 1.76 करोड़ से बढ़कर 4.26 करोड़ हो चुकी है। आपका पैसा लगभग 2.4 गुना ज्यादा हो गया है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसके बाद आपकी लाइफ पहले की तुलना में ज्यादा सुकून से कटेगी और अच्छे से व्यतीत होगी। अब आते हैं वीडियो के आखिरी चरण
पे कि निवेश कहाँ करना चाहिए। अब हमें यह पता चल गया है कि निवेश करना क्यों जरूरी है। अगला सवाल हमारे मन में यही आता है कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए और किस प्रकार का रिटर्न की उम्मीद रखना चाहिए। निवेश करने से पहले हमको अपने आप को समझना होगा कि हमारे रिस्क कैपेसिटी कितनी है और उस हिसाब से हमें उस एसेट क्लास को चुनना होगा जिस हमारे रिस्क के हिसाब से मेल खाता हो। अलग अलग रिस्क के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एसेट्स क्लास के हमने नाम दिए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। पहला एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा कमोडिटी। इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अब आने वाले समय में अगर आप इसी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।